बस्तर सहित प्रदेश में 2018 में जीत दर्ज करके कांग्रेस ने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की थी। नरवा, गरवा, घुरबा, बाड़ी, यह महती योजनाएं कांग्रेस की सबसे बड़ी योजनाओं में शामिल भी रहीं और इस योजना की शुरुआत होते ही विपक्ष में बैठी भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार की योजना कहा था और लगातार इस योजना में हुए भ्रष्टाचार की जाँच करने की मांग भी उठाता रहा। लेकिन अब सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। जो सत्ता में रहे कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका में आ गया है और अब प्रदेश की नई सरकार से गौठानों को और बेहतर बनाकर योजना को चलाने की बात कह रहा है। जगदलपुर के कांग्रेस के पूर्व विधायक रेखचंद्र जैन ने कहा कि गौठान की योजना से काफी महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और एकाएक इस योजना को बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई सरकार इस पर विचार करे और बस्तर जैसे इलाकों में इस योजना का लाभ भी कई लोगों को मिला है। वहीं जब मीडिया ने गौठानों का निरीक्षण किया तो गौठान पूरी तरह से सुनसान दिखा, वहाँ कोई मौजूद भी नहीं था। तो बता दें कि यहाँ कितने गाय हैं और गोबर खरीदी की स्थिति क्या है। जगदलपुर से लगे धुरगुड़ा में 10 लाख की लागत से बने गौठान वीरान नजर आए हैं और वहाँ मौजूद सामान अब कबाड़ के रूप में तब्दील होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है, हो सकता है उनका विचार हो सकता है ये, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी नरवा, गरवा, घुरबा, बाड़ी इस कार्यक्रम को शुरू किया था। इस योजना के माध्यम से जो हमारी गौठानें थी, गौठानों में हमारे लोग गोबर खरीदी का काम होता था, वर्मी कंपोस्ट बनने का काम होता था और निश्चित तौर पर जो पशुपालक हैं जिनके पास कोई काम भी नहीं थे, वो भी गोबर बिक्री में अपना रुचि लिए। इससे लोगों की आर्थिक समृद्धि हुई। नरवा योजना जो थी उसमें भी हमारे जल स्तर को अच्छा बनाने का काम हुआ। बाड़ी योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार का रास्ता बना। तो ये योजना हमने लोगों को आर्थिक समृद्धि के लिए किया था और इसका परिणाम भी आने लगा था। और कुछ क्षेत्र है जहाँ पर इस योजना के कार्यान्वयन में थोड़ी सुस्ती जरूर थी, लेकिन योजना लाभकारी थी। हमारे विशेषकर मातृशक्ति जो स्व सहायता समूह है, लोगों को समृद्ध हो रहे थे, लोग रोजगार की दिशा में चल रहे थे। गौठान को आजीविका का केंद्र बनाया जा रहा था कि हमारे जो यहाँ वनोपज जैसी चीज़ें होती है उसको परिष्कृत करके वैल्यू एडेड करने की दिशा में हम काम कर रहे थे। गौ पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, ऐसी सारी योजनाएं इसमें समावेश थी। और सरकार को जो कि जिसको जनता ने चुना है, मेरा विचार तो यही है कि उसको इसकी समीक्षा करना चाहिए और अगर किसी योजना से लोगों की आर्थिक समृद्धि होती है तो उस पर समीक्षा करके कोई कमी बेसी उसको सुधार करके लागू रखना चाहिए। वहीं कांग्रेस की गौठान योजना को लेकर भाजपा के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया था और इस योजना में जमकर लूट और बंदरबाट किया गया था। अब नई सरकार और कैबिनेट की बैठक में ऐसी योजनाओं में जल्द फैसला लिया जाएगा और भाजपा नेता कमल चंद भंजदेव ने कहा कि ऐसी लूट और भ्रष्टाचार की योजना को सरकार जल्द सही निर्णय लेगी और अब तक जो भ्रष्टाचार किया गया है उसकी जाँच की जाएगी। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। गौठान की ये निर्णय होगा जैसे ही हमारे कैबिनेट बैठेगी। अभी तो आज ही के दिन शायद 19 तारीख को ही सभी के सभी हमारे जितने भी 54 हमारे जितने भी विधायक हैं सदस्यता लेते ही अपने विधानसभा की, उसके बाद से कार्रवाई चालू होगी। मुझे लगता है कि जो भी उचित निर्णय भारतीय जनता पार्टी की संगठन लेगी उसको हम सफल करेंगे। और साथ साथ जो गौठान है, आज हम गौठान में जैसा आप देखें, हमने जब दौरे किए गौठान के समय में, मैं एक वो रखना चाहता हूँ उसमें कि हमने जब रखा तो एक भी गाय नहीं दिखी गौठानों में, एक भी वर्मी कंपोस्ट नहीं दिखा और सिर्फ लोगों को लूटा गया। पैसे कहाँ गए आज दिन तक नहीं पता, गोबर कहाँ गए पता नहीं। गोबर की खरीदी हो रही है। मैं इतने विधानसभा में पूछा कि गोबर ठीक है खरीदी केंद्र दिखा दीजिए, खरीदी केंद्र में कहीं गोबर नहीं नजर आए। जहाँ गोबर दिखते भी थे तो गोबर था ही नहीं वहाँ पे, मतलब ऐसी जगह जहाँ लेके गए वहाँ पे कुछ नहीं। तो ऐसी बहुत सारी मिथ थी जो आज तक समझ में नहीं आई। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये योजना जो है आने वाले कैबिनेट हमारे मुख्यमंत्री जी इसमें निर्णय लेंगे। मुझे लगता है कि ऐसी योजना नहीं होनी चाहिए जिसमें हम पैसा खाया जाए, गड़बड़ घोटाला और पारदर्शिता के साथ हम काम करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो गौठान का विषय है ये कैबिनेट में आएगा और कैबिनेट जो निर्णय लेगी उससे हम सब सहमत होंगे।